अब चलिए बात करते हैं, जो शिल्पी जी का क्वेश्चन था उस पर बात करते हैं कि काम होते होते रुक जाता है, या कहीं जॉब कर रहे हैं वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या करें ना। यही क्वेश्चन था ना। हाँ मैम। तो नौकरी के लिए या जॉब के लिए बहुत से नंबर होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, या यूं कहूं कि सारे ही नंबर काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो मेन रूप से ना काम करते हैं। जैसे 2 नंबर, यदि 2 नंबर की एनर्जी अच्छी होगी तो क्या होगा, ऐसे लोग सबके बीच में चमकेंगे, बहुत स्मूथ होंगे, मेहनती होंगे, और अगर 2 नंबर की एनर्जी इनकी अच्छी होगी तो इनको अपने काम का फल हमेशा अच्छा मिलेगा। अब इनकी प्रोग्रेस बहुत होती है 2 नंबर वालों की, ठीक है। अगर किसी कारण से नहीं हो रही है प्रोग्रेस, तो आप चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं 2 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। अब 2 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हुई है, कैसे पता करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पानी पी रहे हैं और पीते पीते इतना पानी छोड़ देते हैं, ग्लास लिया, थोड़ा सा पानी सिप किया और बाकी छोड़ दिया, वो गया नाली में। इस चीज को चेक करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आंखों में बात बात पे आंसू आता है, तो 2 नंबर की एनर्जी आप डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी, ठीक। 2 चीजों को केवल चेक कर लीजिए, एक पानी को चेक कर लीजिए और दूसरा अपने आंख के पानी को चेक कर लीजिए। दोनों ही पानी है, दोनों को चेक करिए। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज, आपके घर की महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, कोई भी है जो ये काम कर रहा है, मतलब कि अपनी 2 नंबर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, वो किसी और के लिए गड्ढा नहीं खोद रहा है, वो अपने लिए, खुद के लिए गड्ढा खोद रहा है। तो सबसे पहले 2 नंबर की एनर्जी को मेंटेन करें। मेंटेन करने का मतलब ये बात बात पे रोना बंद करें, पानी की वेस्टेज बंद करें, और उससे भी अच्छा एक उपाय है, ये दोनों तो कर लें, उसके अलावा चांदी का ठोस एक टुकड़ा अपने साथ रखना शुरू कर दें। चांदी का ठोस टुकड़ा अपने साथ रखें, 2 नंबर की एनर्जी सही हो जाएगी, में स्मूथनेस आ जाएगी। अब बात करते हैं, अब दूसरा नंबर जो है इसके लिए काम करता है, वो होता है 9 नंबर, मंगल का नंबर। मंगल अभी अभी बताया ना, क्या है, रोशनी है, स्पार्क है। अगर 9 नंबर की एनर्जी गड़बड़ होगी तो ऐसे लोग का जॉब करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। और जब अगर जॉब में मन नहीं लगेगा तो क्या जॉब रहेगी, कोई भी नहीं करवाएगा उन लोग, ऐसे लोगों से जो मन लगा के काम नहीं करेगा। अगर 9 नंबर की एनर्जी अच्छी होगी तो ऐसे लोग को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, मतलब कि इनके जॉब को आप नहीं हैंड ओवर कर सकते हो अपने हाथ में, अगर 9 नंबर की एनर्जी अच्छी है। अगर डिस्टर्ब है तो कैसे पता करें कि इनकी 9 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हुई है। कुछ मत करो, केवल इनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखो, इनके चेहरे में डलनेस महसूस होगी आपको। अगर डलनेस महसूस हो रही है तो समझ जाइए कि 9 नंबर की एनर्जी इनके अंदर डिस्टर्ब हो रही है। अगर डिस्टर्ब हो गई 9 नंबर की एनर्जी, तो किसी भी मंदिर में, हनुमान मंदिर में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो किसी भी मंदिर में जाके लाल धागा अपने हाथ में बंधवाइए, 9 नंबर की एनर्जी मेंटेन हो जाएगी और आप कोई भी जॉब में होंगे वहां आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अब एक और नंबर कारक है इस चीज का, वो है 1 नंबर। अगर 1 नंबर की एनर्जी अच्छी है
तो आपको बॉस बना देगी उस जॉब का। जहां पे आप जॉब करोगे वहां के आप बॉस बन जाओगे। लेकिन 1 नंबर की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। डिस्टर्ब है, कैसे पता चले? सबसे पहले पता चलता है पिता से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। बात बात पे पिता से लड़ाई होगी। आप उठ ही नहीं पाओगे सूर्योदय से पहले। आप लाख चाहोगे कि सूर्योदय से पहले हमें उठना है। सूर्य के दर्शन करने पर 1 नंबर की अगर एनर्जी डिस्टर्ब हुई तो आपको उठने ही नहीं देगी। ठीक? तो 1 नंबर की एनर्जी को सही करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है सूर्य की रोशनी को अपने शरीर में ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। जब भी घर से बाहर निकलिए, सुबह नहीं हो पाता है कोई बात नहीं है। जब भी पहला कदम बाहर रखा आपने, सूर्य को देख के धन्यवाद कर दीजिए। अब पहला का मतलब ये नहीं है कि 1 बजे दोपहर में पहला कदम बाहर रख रहे हैं हम। नहीं। ठीक? 1 नंबर और है, वो है 6 नंबर, शुक्र का नंबर। ये नंबर भी आपके जॉब के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा नंबर है जो आपको ग्रोथ दिलाता ही दिलाता है। इन 4 नंबर के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी जो नंबर है वो है 8 और 5। 8 नंबर मतलब शनि, 5 नंबर बुध। ये 2 ऐसे नंबर हैं जिनकी एनर्जी अगर सही हो जाए तो आपको ऊंचाई देने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर ये डिस्टर्ब हो गए तो आपको नीचे लाने से कोई नहीं बचा सकता है। अब शनि खराब हो रहा है, ये कैसे पता चले? वो भी जॉब के लिए खराब हो रहा है, ये कैसे पता चले? सबसे पहले पता चलता है कि आप जो काम करोगे, जो भी काम ऑफिस में करोगे, वो कोई ग्रोथ वाला काम नहीं होगा। जो भी काम आप करोगे ऑफिस में, उससे ऑफिस की कोई ग्रोथ नहीं हो रही होगी। नंबर 1। नंबर दूसरा पता चलता है कि एक तो आप ग्रोथ का काम नहीं करोगे, ऊपर से आपके अंदर आर्ग्यूमेंट करने की आदत आ जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर आर्ग्यूमेंट करने की आदत आ जाएगी। आप इस बात को मानोगे ही नहीं कि आप काम नहीं अच्छा कर रहे हो। बहस करोगे, जिसको कहते नहीं बहस करना। आप बहस करोगे हर चीज में कि नहीं मैं तो सही करता हूं काम। ये होता है शनि की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो इंसान अपनी गलती को मानता ही नहीं है, क्योंकि शनि बताता ही नहीं है कि आपसे गलती हो रही है। वो आपको जानने ही नहीं देगा कि आपसे गलतियां हो रही हैं। तीसरा, कम नॉलेज होगा आपके अंदर। जिस चीज का नॉलेज नहीं होगा वो भी चीज आप दूसरों में सर्व करना शुरू कर दोगे, दूसरों को बताना शुरू कर दोगे। इतना आता है और बताओगे इतना। कहते नहीं बढ़ा चढ़ा के बताना। अगर ये 3 चीज हो रही है तो समझ लीजिए कि शनि की एनर्जी आपके अंदर डिस्टर्ब हो रही है। यही कारण है कि आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपको मिलता हुआ पद आपसे छीन लिया जा रहा है, या जहां आप जॉब करते हैं वहां आपको जो पेमेंट मिलनी चाहिए वो पेमेंट आपको नहीं मिल पा रही है। ये 3 चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी सामने। अब इनको सही करने के लिए क्या करें? अगर ऐसा हो रहा है आपके संग कि आप झूठ बोल रहे हो, टाल रहे हो बातों को, अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, या हम फ्री बैठे हैं और हम फोन नहीं उठा रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे को नहीं बात। आप एक काम करो, वर्कर्स जो होते हैं, जो आपके यहाँ काम करने वाले होते हैं, सेवादार जिनको बोलते हैं, उनको कुछ ना कुछ देना शुरू कर दो। और देने का मतलब ये नहीं है कि जो चीज लेके आए हैं वो खर्च नहीं हुई थी इसलिए तू ले जा, ऐसे नहीं। जो चीज आप अपने लिए खरीद के ला रहे हो उसमें एक सामान उसका भी खरीद लो, उसको भी दे दो। अगर हम 10,000 रुपए अपने लिए खर्च कर सकते हैं
तो 100 रुपए उसके लिए भी तो खर्च कर सकते हैं। खर्च कर दो उसके लिए। दूसरा, अगर आपको घर बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, जो घर बनाने का काम करते हैं मजदूर, वो मजदूर कहीं से कोई बीमार मजदूर पता चल जाए कि ये मजदूर है जो घर बनाने का काम करता है और ये बीमार है, उसके इलाज का खर्चा आप उठा लो। आप शनि की एनर्जी को सही कर लोगे। वास्तु के हिसाब से देखिए तो शनि जो है हमारा वो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में है। पश्चिम, पश्चिम की दिशा जो है वो शनि की दिशा है। इस दिशा को देखो, कहीं यहाँ पर आपने बहुत ढेर सारा कूड़ा कबाड़ तो नहीं रखा हुआ है, या लकड़ी तो नहीं रख दी है वहां पे। छत पे लकड़ी पड़ी हुई है, उसमें पानी पड़ रहा है, वो सड़ रही है, तो वो क्या कर रही है, पहले घर के शनि को खराब करेगी, फिर आपके शनि को खराब कर देगी। शनि को खराब करना हो तो केवल एक छोटा सा उपाय कर लो। अपने वेस्ट डायरेक्शन में, घर के वेस्ट डायरेक्शन की जो दीवार है, वहां उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगा दो। 7 दिन के अंदर पता चल जाएगा शनि खराब हुआ कि नहीं हुआ। इतनी जल्दी शनि खराब होगा? कौन ऐसा जो करके देखना चाहेगा ये उपाय? कभी भी उगते हुए सूर्य की फोटो, लोग क्या करते हैं ना, बाजार से वो आता है ना, तांबे का और कांसे का, वो आता है, सूर्य आता है, खरीद लाते हैं। किस डायरेक्शन में उनका दरवाजा, उससे मतलब नहीं है, सूर्य खरीद लाए, टांग दिया दरवाजे पे। अब जब परेशानी शुरू हुई तो ये सोचे कि ये परेशानी आई कहाँ से, हमने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, और वो जो सूर्य टांगा है वो कहाँ टांग दिया। तो उपाय बहुत सोच समझ के किया करिए। सूर्य जब भी टांगा जाता है पूर्व दिशा में टांगा जाता है। अगर पूर्व की तरफ आपका दरवाजा, वो भी कोण देखे जाते हैं किस जगह पे टांगना है, पूरा में नहीं टांग दिया जाता है, 16 जगह काटा जाता है एक दिशा को, उसमें से कौन सी जगह आ रही है यहाँ पे हम सूर्य को लगा सकते हैं, वहां सूर्य को लगाएंगे। हर जगह सूर्य खरीद के नहीं लगा देंगे कि कहीं भी कुछ भी लगा दो और वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप कुछ भी कहीं लगा दो और काम कर जाए, वो उल्टा काम कर जाता है। चलिए, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब समझ में आया कि क्यों जॉब मिलता मिलता छूट जाता है, क्यों अपना प्रमोशन होता होता रुक जाता है, क्यों सैलरी बढ़ती बढ़ती रुक जाती है। ये कराता है शनि। ठीक है, शनि को ठीक करने का भी उपाय हमने सीख लिया। अगर आप नॉनवेज खाते हो, ड्रिंक करते हो, हम ये नहीं कहते कि एकदम बंद कर दो, लेकिन उसको कम कर दो। अगर आपकी ग्रोथ रुक रही है तो उन चीजों को कम कर दो। बाकी जैसा जो आप खाते हो खाते रहो।